इंडियन एस्ट्रोलॉजी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे वास्तु की। आज एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं करेंगे, इस क्लास में बात करेंगे वास्तु की। आप सभी लोग वास्तु से परिचित होंगे। वास्तु हालांकि बहुत ही वृहद है, बहुत ही विस्तृत है, लेकिन अगर समझने के लिए और सरल शब्दों में कहा जाए तो ये एक साइंस ऑफ लिविंग है। रहन सहन हमारा जो होता है, कैसे घर में रहना है, किस प्रकार के घर में रहना है, वो सब कुछ इसमें शामिल होता है। और ये बड़ी प्राचीन विद्या है या प्राचीन तरीका है, जो कि हमारे एंशिएंट समय में था कि कैसे घर बनाना है, किस दिशा में बनाना है, सड़क किधर होनी चाहिए, प्लॉट का साइज क्या होना चाहिए, तो वो आंगन कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को जो बताता है इन सब चीज़ों के बारे में, उसे वास्तु कहते हैं। तो ये वास्तु बहुत ही विस्तृत है, लेकिन आज 10 मिनट के 12 मिनट के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो प्लॉट खरीदते हैं, वो प्लॉट चाहे रहने के लिए हो या फिर कमर्शियल प्लॉट हो, कोई फैक्ट्री लगाना है, कुछ लगाना है, तो कौन सा प्लॉट, किस दिशा में प्लॉट लिया जाए, उसके सड़क किस दिशा में हो, वो प्लॉट किस आकार का हो, कैसा हो, जो कि आपके लिए अच्छा होगा, और कौन से प्लॉट होते हैं जो अच्छे नहीं माने जाते हैं वास्तु के हिसाब से। वैसे तो आप कोई भी प्लॉट ले लीजिए, आप सब अच्छे हैं, लेकिन वास्तु क्या कहता है, वास्तु के हिसाब से कौन सा प्लॉट अच्छा होता है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे इस क्लास में, और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा प्लॉट आपके लिए अच्छा होगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इंडियन एस्ट्रोलॉजी एकेडमी का ये पेज, ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको जो भी नए वीडियो आएंगे वो आपको समय रहते पता चल जाएगा उनका। और दूसरा ये होगा, अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी एकेडमी के पेज पर नहीं है, इस चैनल पर नहीं है, तो उनको भी इस जो ज्ञान है इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि ये फ्री चैनल है और इसमें आपको जो भी ज्ञान मिलता है उसके लिए कोई किसी को पैसे नहीं देने होते। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुँचे, जिससे कि उसका लाभ वो लोग भी ले सकें। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो ये आप भी इस ज्ञान के प्रचार प्रसार में सहयोगी बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वास्तु का साफ मतलब है भवन स्थापत्य कला। जो भवन स्थापत्य कला है, जो प्राचीन है हमारी कला, उसके बारे में बात की जाती है वास्तु में। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, अगर कोई भवन आप बना रहे हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, एक आपके पास प्लॉट हो, यानी एक कोई ज़मीन हो, एक लैंड हो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस वीडियो में प्लॉट के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि वास्तु के हिसाब से कौन सा प्लॉट बेहतर होता है, कौन सा प्लॉट एवरेज होता है, कौन सा प्लॉट अच्छा होता है आपके रहने के लिए या फिर आपके बिजनेस के लिए। आजकल हर शेप के प्लॉट मिल जाते हैं, लेकिन वास्तु में जो सबसे अच्छा प्लॉट माना जाता है वो होता है वर्गाकार। स्क्वायर प्लॉट को सबसे अच्छा प्लॉट माना जाता है। तो ये वास्तु के हिसाब से, बाकी तो हर तरीके के प्लॉट होते हैं।
और आपने देखा होगा कि प्लॉट से कोई ना कोई रास्ता होता है प्लॉट जाने के लिए। तो प्लॉट जाने के लिए प्लॉट के सामने से, पीछे से, आगे से जो रास्ता होता है, उस रास्ते को आपने देखते होंगे कहीं किसी में तो इस दिशा में रास्ता होगा, किसी प्लॉट के इस दिशा में रास्ता होगा, किसी प्लॉट के इस दिशा में होगा और किसी प्लॉट के इस दिशा में रास्ता। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये 2 तरफ या 3 तरफ या चारों तरफ रास्ता हो। तो प्लॉट जनरली इसी तरीके के होते हैं। कहीं किसी प्लॉट के एक तरफ रास्ता होता है, किसी प्लॉट में 2 तरफ होते हैं और किसी में 3 या 4 तरफ हो सकते हैं। ये हो सकता है, ये सामान्य है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। तो ये इसी को हमें आज देखना है कि जो ये रोड है वो प्लॉट के किस दिशा में होती है तो अच्छी होती है, और कितनी रोड होती हैं। 2 रोड वाले प्लॉट अच्छे होते हैं, 3 रोड वाले प्लॉट अच्छे होते हैं, या 4 रोड वाले प्लॉट अच्छे होते हैं, और ये रोड किस दिशा में हो प्लॉट के, उसके हिसाब से प्लॉट की कैटेगरी होती है कि वो कैसा होता है। तो इसको समझते हैं। अगर शुरुआत करें कि जो ये प्लॉट है और इसमें अगर नॉर्थ ये आपको आइडिया होगा कि ये जो अगर दिशा देखी जाए तो ये नॉर्थ दिशा होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है और ये वेस्ट होती है। तो दिशाएं इस तरीके से होती हैं। तो जो प्लॉट नॉर्थ फेसिंग रोड है, प्लॉट जो है ये प्लॉट है, और ये देखें नॉर्थ में ये रोड है, ये नॉर्थ में, ये नॉर्थ हुआ रोड, ये नॉर्थ में है। अगर ऐसा प्लॉट है और ये प्लॉट वास्तु में जो कहा गया है ये स्क्वायर प्लॉट सबसे अच्छा माना गया है, लेकिन अगर जैसा भी प्लॉट है, स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है तो बहुत ही अच्छा है। और अगर इस प्लॉट के नॉर्थ में रोड जा रही है, सिंगल रोड, और कहीं रोड नहीं है, ना इधर रोड है, ना इधर रोड है, ना इधर रोड है, सिर्फ इधर रोड है, अगर नॉर्थ में रोड है, तो इस प्लॉट को कहा जाता है, अच्छा प्लॉट माना जाता है। ये वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है कि आदमी को अच्छा धन संपदा और सुखी जीवन होगा, उसका फैमिली परिवार का हेल्थ अच्छा रहता है। ये ऐसा माना जाता है वास्तु में कि वेल्थ अच्छी रहेगी और प्रॉस्पेरिटी। तो वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी दोनों के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा भी प्लॉट हो सकता है जिसमें आप देखेंगे कि रोड उसके ईस्ट में जा रही हो। अगर ईस्ट दिशा में रोड है, आप अगर देखेंगे कि इस तरीके से ये प्लॉट है और इसमें ईस्ट में रोड है, तो ये रोड जो अगर ईस्ट में जो रोड है वो क्या बताती है प्लॉट को। बहुत सारे ऐसे प्लॉट होते हैं जिसमें ईस्ट में, ये आप प्लॉट से ईस्ट में, ये ईस्ट हो गया तो ईस्ट में आपको रोड मिल जाएगी। ये ऐसे प्लॉट बहुत सारे मिलेंगे। तो ये क्या डिनोट करते हैं, इससे क्या समझ में आता है ये कैसा प्लॉट होगा। तो ये प्लॉट भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये फेम नेम के लिए बहुत अच्छा प्लॉट माना जाता है। कोई व्यक्ति जिसके पास इस तरीके का प्लॉट है और उस पर उसने घर बनाया है, तो फेम नेम पोजीशन सोसाइटी में ये सब अच्छा होता है उसके लिए। तो ये भी अच्छा प्लॉट माना जाता है, फेम नेम पोजीशन के लिए अच्छा प्लॉट माना जाता है। यदि प्लॉट जो है आपका वेस्ट फेसिंग है, यानी कि रोड जो है वो वेस्ट में है अगर, तो ये प्लॉट बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन बिजनेस पर्पजेज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये एवरेज माना जाता है ये प्लॉट, वैसे तो ये एवरेज होता है, लेकिन अगर बिजनेस के लिए ये अच्छा माना जाता है। बिजनेस पर्पज से ये प्लॉट है और ये अगर रोड इधर है, यानी कि ये कौन सी दिशा हो, वेस्ट, अगर ये वेस्ट फेसिंग है तो ये प्लॉट रहने के लिए तो एवरेज माना जाता है, लेकिन बिजनेस पर्पज के लिए अच्छा माना जाता है। या बिजनेस करें तो वेस्ट फेसिंग प्लॉट ठीक माना जाता है, अच्छा माना जाता है। और अगर साउथ फेसिंग प्लॉट है, अगर रोड साउथ में है, तो ये प्लॉट भी रहने के लिए तो नहीं, लेकिन बिजनेस पर्पज से अच्छा माना जाता है। अगर आपका प्लॉट ये साउथ
फेसिंग है, यानी कि प्लॉट ये साउथ हुआ, ये साउथ दिशा हुई। तो अगर ऐसा प्लॉट है जहाँ पे साउथ में रोड जा रही है तो ये अच्छा होता है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना जाता है। और ख़ास तौर पे अगर विमेन बिजनेस एंटरप्रेन्योर है या विमेन है जो बिजनेस कर रही है, बिजनेस वूमेन के लिए अच्छा माना जाता है ये। तो ये आपने देखा कि चारों दिशाएं हमने आपको बताई कि चाहे वो नॉर्थ में हो रोड, चाहे वो ईस्ट में रोड हो, चाहे वेस्ट में हो और चाहे साउथ में हो, चारों दिशाओं का अगर अलग अलग एक तरफ रोड है, मतलब प्लॉट के एक तरफ रोड है, चाहे वो इधर हो या इधर हो या इधर हो, तो ये आपने देखा कि अगर नॉर्थ फेसिंग है तो वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए ये बहुत अच्छा है। और अगर ईस्ट में आ जाती है रोड तो नेम फेम के लिए बहुत अच्छा है। अगर इधर रोड है तो नेम फेम के लिए बहुत अच्छा है, सोसाइटी में बहुत इज्जत होती है। और अगर वेस्ट में रोड है तो ये आपके लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा प्लॉट माना जाता है, रहने के लिए नहीं। और अगर साउथ में है तो ये भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा माना जाता है। ऐसा भी प्लॉट हो सकता है जिसमें दो तरफ से रोड जा रही हो उसकी, ऐसा प्लॉट बहुत हो सकता है, कहीं भी मिल सकता है जहाँ पर दो तरफ से रोड जा रही हो। तो ऐसा प्लॉट क्या अच्छा होता है या खराब होता है? वास्तु के हिसाब से जहाँ पर आपके इस दिशा में रोड हो प्लॉट के और इस दिशा में रोड हो, यानी कि ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, उत्तर दिशा में रोड हो और पूरब दिशा में रोड हो, तो ये जो है प्लॉट बहुत अच्छा माना जाता है। ओवरऑल जो प्रॉस्पेरिटी है उसके लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है प्लॉट। यानी कि नॉर्थ में रोड हो और ईस्ट में रोड हो, स्क्वायर प्लॉट हो, तो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग जो प्लॉट होता है ये ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यदि प्लॉट इस तरीके से है जहाँ पर ईस्ट में रोड हो और साउथ में रोड हो, ये ईस्ट है और ये साउथ है, तो ये प्लॉट अच्छा माना जाता है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए ये प्लॉट अच्छा माना जाता है। इस प्रकार का प्लॉट जहाँ पर साउथ में रोड जा रही हो और वेस्ट में रोड जा रही हो, ये वेस्ट है और ये साउथ है, इस प्लॉट को एवरेज माना जाता है। ये प्लॉट बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, ये एवरेज माना जाता है। तो ऐसे प्लॉट से थोड़ा बचना चाहिए जहाँ पे साउथ और वेस्ट में रोड जा रही हो। यदि प्लॉट इस तरीके से है कि उसके वेस्ट में और नॉर्थ में रोड हो, तो ये प्लॉट भी अच्छा माना जाता है। आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। ये प्लॉट काफ़ी अच्छा माना जाता है, ये गुड कैटेगरी में आता है वास्तु के हिसाब से। इसे भी आप ले सकते हैं जिसमें कि वेस्ट और नॉर्थ में, यानी कि ये नॉर्थ में रोड हो और वेस्ट में रोड हो, तो ये प्लॉट भी अच्छा माना जाता है, इसे भी आप ले सकते हैं। यदि प्लॉट के नॉर्थ में रोड हो और साउथ में भी रोड हो, दोनों तरफ रोड हो, तो ये प्लॉट अच्छा नहीं माना जाता है, ये एवरेज माना जाता है। ये एवरेज रहता है प्लॉट। आपके वेल्थ, आपकी प्रॉस्पेरिटी वगैरह को पूरा देखते हुए इसको एवरेज कैटेगरी में डाला गया है ऐसे प्लॉट को, जिसमें नॉर्थ में और साउथ में दोनों तरफ, ये साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया, तो दोनों तरफ अगर रोड है तो इस प्लॉट को एवरेज माना गया है। एक प्लॉट ऐसा भी हो सकता है जिसके वेस्ट में रोड हो और ईस्ट में रोड हो, दोनों तरफ, यानी कि वेस्ट और ईस्ट दोनों तरफ अगर रोड है, तो ऐसे प्लॉट को भी अच्छा प्लॉट माना गया है, इसे गुड कैटेगरी में डाला गया है, जिसके ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ, यानी कि इधर भी रोड है और इधर भी रोड है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ईस्ट और वेस्ट अगर दोनों तरफ रोड है तो ये प्लॉट अच्छी गुड कैटेगरी में आता है, इसे अच्छा माना जाता है। ये रहने के लिए या कमर्शियल पर्पस से दोनों तरह से
आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा माना गया है। कुछ ऐसे प्लॉट होते हैं जिनमें 3 तरफ से रोड होती है। ये इस तरीके से भी रोड है, इधर से भी रोड है, यानी कि ईस्ट में भी है, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है, या फिर ये इधर रोड है, या फिर ये इधर और इधर रोड है, या फिर इधर रोड है, इधर रोड है, इस साइड में रोड है। कोई भी कैटेगरी हो सकती है, इधर रोड हो सकती है, इधर रोड हो सकती है। 3 तरीके से, 3 तरफ से प्लॉट के रोड हो, नॉर्थ में हो, साउथ में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, कहीं भी 3 तरीके से प्लॉट घिरा हो, तो ऐसे प्लॉट जो हैं वो एवरेज प्लॉट माने जाते हैं। ये बहुत अच्छे प्लॉट नहीं होते हैं, एवरेज कैटेगरी में इन प्लॉट को रखा जाता है कि ये एवरेज हैं, जिनमें 3 साइडेड जो रोड्स होती हैं उनको एवरेज प्लॉट्स माना जाता है, उनको एवरेज कैटेगरी में डाला गया है। आपने कुछ ऐसे प्लॉट देखे होंगे जिनके चारों तरफ से रोड होती है। ऐसे प्लॉट जिनके चारों तरफ रोड होती है, यानी कि ईस्ट में भी रोड है, नॉर्थ में, साउथ में, ये ईस्ट आ गया, ये वेस्ट आ गया, ये मतलब हर तरफ रोड होती है इनके। तो ये वाले प्लॉट भी जिनके चारों तरफ रोड होती है, ये सबसे अच्छे प्लॉट माने गए हैं। ये कई तरीके से रोड हो सकती है इसमें। ये कई बार ऐसा होता है कि ये रोड इधर क्रॉस कर रही होती है, ये रोड पूरा इधर से इधर क्रॉस कर जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये वाली रोड पूरी ऐसे क्रॉस कर जाती हैं, ये वाली रोड। तो ये कई तरीके के हो सकते हैं, इसमें आप देखेंगे कई कैटेगरी आ जाती हैं चारों तरफ से। तो ये कैसी भी रोड्स हों, मतलब आप ये सोचिए कि ये रोड यहाँ जा रही है ऐसे, अब इसको दूसरी रोड यहाँ से जा रही है, यहाँ ये रोड यहाँ ख़त्म हो रही, तीसरी रोड क्या हो सकती है, ये जो साउथ वाली है ये यहाँ ख़त्म हो जाए और ये आगे चली जाए यहाँ पर, और ये वाली जो रोड है वेस्ट वाली ये इधर की तरफ चली जाए। तो ये किसी भी कैटेगरी से रोड हो, किसी भी तरीके से रोड हो, ये अगर चारों तरफ रोड है प्लॉट के, जो भी प्लॉट है वो अगर ऑल साइड्स चारों तरफ रोड हैं उसके, तो वो प्लॉट सबसे अच्छा प्लॉट माना जाता है, बेस्ट प्लॉट माना जाता है। और ऐसे प्लॉट को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये प्लॉट जो है सबसे अच्छा प्लॉट माना जाता है, बेस्ट प्लॉट माना जाता है, जिसके चारों तरफ रोड हो हर दिशा में। और अगर ये प्लॉट स्क्वायर शेप हो तो फिर तो पूछना ही क्या, फिर तो उससे बेहतर प्लॉट कोई नहीं हो सकता। ये रोड कहीं से भी जाए, ये इधर क्रॉस हो सकती है, ये इधर क्रॉस हो सकती है, रोड इधर क्रॉस हो सकती है, यहाँ क्रॉस हो सकती है, कैसे भी हो, ये जितने भी फॉर्मेशन बन सकते हैं चारों तरफ रोड के, वो सारे फॉर्मेशन, ये जो प्लॉट होता है ये प्लॉट बेस्ट प्लॉट होता है। तो इसे आप कभी भी आंख बंद करके इसको कंसीडर कर सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं, और इसमें आप चाहे रहें या आप कोई कमर्शियल पर्पस से लें, ये सबसे अच्छा प्लॉट वास्तु के हिसाब से माना जाता है। वास्तु की अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा जो प्लॉट्स हैं उनके अलग अलग शेप्स के बारे में। कुछ प्लॉट आपने देखे होंगे अलग अलग तरीके के होते हैं, तो उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि जो टी जंक्शन वाले प्लॉट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। साथ में आपको कुछ और जानकारियां दूंगा। इतना ही, और आपसे एक आग्रह करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और आप इसे शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि ये ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।